ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्लाउड फाइल स्टोर को पढ़ा था। ठीक है कि क्लाउड फाइल स्टोर क्या चीज़ होती है और ये कैसे वर्क करती है। हमने कलेक्शन बनाना सीखे थे, डॉक्यूमेंट बनाना सीखे थे और इसके अंदर फील्ड ऐड करना सीखी थी मैन्युअली, यानी डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर। यानी कि हमारे पास अगर प्रोजेक्ट का मैं ओवरव्यू दिखाऊं तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये वो है जो हमने यूज किया था। ठीक है, 15 अक्टूबर को। और ये हमारा फ्रेंड का ऐप का कंसोल है और ये इसका फाइल स्टोर डेटाबेस है। लास्ट अगर ये एनेबल करना नहीं आता तो लास्ट क्लास में मैंने एनेबल करने का तरीका पूरा बताया हुआ है कि कैसे एनेबल करना है और उसकी ऐसे सेटिंग करनी है, रूल्स की सेटिंग कैसे करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और कलेक्शन ये तो मैं बता चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। हम जो है ऐड करते हैं रिएक्ट नेटिव फायरबेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सब चीजों का ओवरव्यू कर लिया था, तो हमने इंस्टॉलेशन भी सारी कर ली थी। ठीक है, अब हम क्लाउड फायर स्टोर की तरफ मूव हो रहे हैं, यानी मूव हो चुके थे। हमने क्लाउड फायर स्टोर की जो है इंस्टॉलेशन भी हमने कर ली है। आज हम करने वाले हैं क्लाउड फायर स्टोर को यूज करने का तरीका, यानी कि उस क्लाउड फायर स्टोर की क्वेरी के थ्रू हम उस क्लाउड फाइल स्टोर को जो डेटाबेस कंसोल में है, यानी कि यहाँ पर कैसे डेटा पहुंचाया जाए। यानी कि सीधे सीधे अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डॉक से स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्या कह रही है, क्लाउड फाइल स्टोर हमने पढ़ लिया। आगे आगे चलते हैं। व्हाट डज इट डू, ये भी हमने कर लिया है। कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स, आज जो है हम ये क्वेरी जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये बेसिकली फाइल स्टोर एक फंक्शन है जिससे निकला है ये कलेक्शन। ये कलेक्शन सेम एज इट इज ये कलेक्शन है। ठीक है, इस कलेक्शन का नाम आगे डॉट डॉक डॉट डॉक के अंदर भी हम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है तो हम उसको खाली छोड़ेंगे। और डॉट एड नाम से एक फंक्शन है इसका अपना फायरबेस का, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारी ऐप बिल्ड हो जाए। आई थिंक कोई एरर आ गया, देखना पड़ेगा कि एरर क्या आ गया। नो डिवाइस फाइंड फाउंड का कुछ फेल टू कनेक्ट डेवलपमेंट सर्वर यूजिंग द एडीबी रिवर्स। ओके, एडीबी डिवाइसेस। ओके, मेरे ख्याल से इसमें कोई पुराना वर्जन होगा और पुराना वर्जन ये रहा। इसको शेक भी करना पड़ेगा और इसका जो है मुझे लोगर भी ओपन करना पड़ेगा। चलो वो कर लेंगे। ठीक है, वंस ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए मोबाइल के ऊपर, ये बेसिकली मैं रियल डिवाइस है, ये मैंने वाइजर के साथ अटैच किया हुआ है। आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर फोल्डर नहीं बना हुआ। क्या हमारे पास रिडक्स सेटअप है? रिडक्स सेटअप नहीं है हमारे पास। तो हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मल ही डायरेक्ट फाइल के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन जो है ये रेंडर होने लगी है। ये थ्रेडिंग से गुजर रही है चीजें। ठीक है, तीन तरह के रिएक्ट नेटिव के अंदर थ्रेड्स होते हैं, यूआई थ्रेड, मेन थ्रेड और जावास्क्रिप्ट थ्रेड। इन थ्रेड से गुजरते हुए आप व्यू देख रहे होते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये भी नहीं बिल्ड हो जाए एक दफा, फिर हम आगे फायर बेस फायर स्टोर का कोड जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास बिल्डअप हो चुका है और हमारे पास व्यू भी आ चुका है। ठीक है, अब व्यू हमारे पास किस चीज का है? सबसे पहले जो है ये जो कचरा है इसको रिमूव कर लेते हैं कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसको करो रिमूव। ठीक है, और क्या बचता है? क्यूआर कोड को भी रिमूव करो। तो सब कचरे को रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ
व्यू वगैरह, अलाइन आइटम सेंटर वगैरह, ये चीजें बचती हैं। अब हम क्या करते हैं कि सेव किया और यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि टेक्स्ट, भाई स्क्रीन में कुछ तो शो होना चाहिए। आई थिंक मैंने टेक्स्ट गलत इंपोर्ट कर लिया, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना था। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अब खत्म हो गए, हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो फायर स्टोर फायर बेस। ठीक है, और टेक्स्ट भी शो हो चुका है यहाँ पे, वाइट स्क्रीन, वाइट कलर है इसका, ये शो हो चुका है। अब सबसे पहले हम जो है फायर बेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो इनकी इंपोर्ट की क्वेरी है, इसको सेव कर लो, कॉपी कर लो, एंड देन यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि मैं जो कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं कोड कॉपी पेस्ट, मुझे अलाउ है कोड कॉपी पेस्ट करने का। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कि उनको वो बिल्कुल भी कोड कॉपी पेस्ट ना करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आदत बहुत खराब है। आप एक लाइन भी देखो, एक चीज भी देखो, उसको खुद लिखो, क्योंकि लिखी हुई चीज और टाइप की हुई चीज आपको याद रहती है। इसलिए कोड को बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट ना कर, ये मेरे सजेशंस हैं। इम्प्लीमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, अब फायरस्ट्रो को मैंने कॉल कर लिया, मैं करता हूं एक फंक्शन बनाता हूं, कॉन्स्ट ऑन सबमिटेड, सबमिट, ये सही रहेगा। ठीक है, ये हम एरो फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ जो है कॉन्स्ट ईमेल, ईमेल टेक्स्ट में यहाँ कुछ फॉर्म बनाने वाला हूँ, सेट ईमेल टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये हुक है, यूज स्टेट है, इसको मैं नल रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नल क्यों रखा ये मैं आपको फर्क बताऊंगा, लेकिन एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ब्रैकेट में खा जाता हूँ हमेशा। ठीक है, अब नाम चेंज है, इसको नाम भी चेंज कर लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ सेट पास और इसको मैं कहता हूँ पास टेक्स्ट। ठीक है, अब मेरे पास दो टेक्स्ट इनपुट भी रेडी है, और चलो दो टेक्स्ट इनपुट की यूज स्टेट रेडी है। अब जो है टेक्स्ट इनपुट बना लेते हैं और इसको मैं कहता हूँ कि अलाइन आइटम सब सेंटर हो जाए, ताकि मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और इसको जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लेता हूँ। सब चीजें मेरे पास सेंटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ हेलो। इसको मैं कह देता हूँ सिंपल साइन अप, साइन अप। ठीक है, और इसको मैं कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग करना पसंद है। इसको मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ, फाउंट साइज कितना, 30, आई थिंक सही है। और कलर जो है इसका ऐसा हो जो सबको नजर आए, ब्लैक। अब जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्स्ट इनपुट से, और यहाँ मैं कहता हूँ सबसे पहले जाहिर है हमें स्टाइलिंग चाहिए, जो कि स्टाइलिंग देना लाजमी है, जरूरी है, नहीं तो कुछ नजर नहीं आएगा। स्टाइलिंग में इसको दे देता हूँ सबसे पहले कलर, कलर दे देते हैं इसको लाइट ग्रे। आई थिंक लाइट ग्रे ऑलरेडी है, तो उसको मैं कह देता हूँ हैश टैग वाइट। वाइट भी आ चुका है, लेकिन ये अभी शो नहीं हुआ क्योंकि जबरदस्ती है, क्यों, इसलिए कि मैं इसको अभी परसेंटेज में दे देता हूँ 90%, सही रहेगा, ज्यादा हो गया। 95%। और हाइट कौन देगा भाई, हाइट कितनी दूं, हाइट दे, हाइट क्यों परसेंटेज में, हाइट, आई थिंक हाइट जो है ना, ये आप बोल रहे हैं कि ये जो है ना टेक्स्ट इनपुट है।
ये कलर मैंने किसका एडजस्ट किया है? कोई नहीं बोल रहा। तो बोलो तो सही, कुछ ना कुछ, बस देखी जा रहे हो मेरी तरह। बोलो तो सही, बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड करना है। मेरी तरह आप लोगों को भी नींद आ रही है? क्यों आउटपुट क्यों नहीं छोड़ रहा? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर, नहीं है, नजर नहीं आ रही क्या आपको? इसको 50 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद और क्या है, 90% हो गया। फिर उसके बाद पैडिंग ग्रे ऑलरेडी है बैक साइड पे ना, पैडिंग हॉरिजेंटल 20 इनफ है। ये हमारा टेक्स्ट इनपुट तैयार है, लेकिन इससे हमारी कुछ खामियां हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर कलर। प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर जी आपका हो जाएगा लाइट, लाइट ग्रे। और प्लेस होल्डर आपका हो जाएगा, क्या है यार, एंटर ईमेल, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और, के मार्जिन वर्टिकल 20। हर चीज ऑटोमेटिक सेट हो गई है। अब मुझे एक चीज और करनी है कि भाई, डन हो गया ना, क्या करना है अब? इसके अंदर चेंज ऑन चेंज होता है, ऑन चेंज टेक्स्ट होता है। ऑन चेंज भी आजकल चल रहा है। इसके अंदर सेट ईमेल दे दो, जान छुट्टी। अब सिंपल, इसको कॉपी करो एंड देन यहाँ पेस्ट करो, और यहाँ पे कह दो इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे इसकी ऑन चेंज में प्रॉपर्टी चेंज कर दो, पास, दैट्स इट। ईच एंड एवरीथिंग सब रेडी है। इसको जो है यहाँ पे कर लो, और साइन अप को थोड़ा हम कर देते हैं मार्जिन वर्टिकल एटलीस्ट 50, के भाई ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जाने तो सही है, इतना चलता है। अगर मैं अलाइंस को से हटा दूं तो क्या होगा? जाहिर है सब बिगड़ जाएगा। ऐसे ही रहना तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। और अगर मैं कर दूं कि ओके, चलो इतना सही है, सिंपल सादा और ठीक है। और नीचे मैं बटन रख लेता हूँ। एक चीज वैल्यू देना तो भूल गया, वैल्यू ईमेल। ये भी बता दूंगा कि ये मैं वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं होती, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, आगे बता दूंगा। पास्ट टैक्स, ये मुझे भी मारेगा, देखा कि मेहनत कर रहा है छोटा सा एरर देने के लिए। और यहाँ पे मैं बटन दे देता हूँ, टच एबल ओपेसिटी। यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वही घिसा पिटा पुराना सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऑन प्रेस से पहले क्या जरूरी है, स्टाइल जिंदगी में लाना जरूरी है, नहीं तो फिर HTML की तरह जिंदगी रह जाएगी। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रह जाएगी अगर आप लोगों ने स्टाइल नहीं दिया तो कंपोनेंट को। स्टाइल दे देते हैं इसको थोड़ा, पैडिंग दे देते हैं कि लाइक 20। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ क्योंकि ये सबमिट है। कुछ नजर आया आ गया। और अब मैं इसको मार्जिन नहीं, पैडिंग हॉरिजेंटल 50 कर देते ताकि फैल जाए। फैल गया। इसको मैं 100 भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। और मार्जिन वर्टिकल 20, हुआ सेट। ईच एंड एवरीथिंग सब ब्लू इक्वल, बेहतरीन लग रहा है।
और इसको मैं कह देता हूँ सबमिट। अच्छा लग रहा है लेकिन इसको थोड़ा टेक्स्ट, अगेन वही वार्निंग, मैं कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करोगे। ओ माय गॉड। 20। F F and F। ठीक है, और पैडिंग जो है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ज्यादा ही हो गई है। 10 भी चलेगी वैसे। अब परफेक्ट है। हमारे पास रेडी बटन भी रेडी है, साइन अप साइन इन साइन अप भी रेडी है। आप जो है स्टार्ट करते हैं ऑन प्रेस से। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं सब। मैं यहाँ पे ऑन सबमिट का फंक्शन दे देता हूँ। यार फिर इतनी लंबी मेहनत करने की क्या जरूरत है यार, सिंपल इसको ऑन सबमिट दे दो, जान छुटी, और सेव कर दो। ऑन पे इसके अंदर ऑन सबमिट दे दोगे तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ कंडीशन रख लेते हैं कि इफ ईमेल टैक्स नहीं है, ठीक है, ईमेल टैक्स नहीं है एंड नहीं है पास टैक्स के, तो इसको भाई बोले कि जाओ और ट्रेन का टिकट ले आओ। अलर्ट, भाई छोटे अलर्ट अलर्ट चाहिए, इतनी मेहनत कौन करेगा। इसको मैं कहता हूँ नाउ गो बैक रिसीव ट्रेन टिकट। पता नहीं मैंने क्या लिखा है। टिकट सही है। टिकट, हाँ ठीक है। अब सही है। टिकट। यार यही लाइफ है, ये जिंदगी है। ठीक है, तो इसको जो है ना भगा देगा। ठीक है, और अब नीचे चलते हैं। नीचे जो है अब हम काम करने वाले हैं इसको असिंग अवेट। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि असिंग एंड अवेट में क्या, असिंग और अवेट क्या चीज है, क्या चीज है। मैं इसको असिंग कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को असिंग स्टोरेज में समझाया था कि व्हाई वी आर यूजिंग असिंग एंड अवेट। असिंग एंड सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज में क्या फर्क है। इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू दोगे तो उसको भी नहीं पता होता अगर वो इंटरव्यूज नहीं देता। ठीक है, सही बताया भाईजान ने। सिंक्रोनाइज चलता रहेगा, एसिंग जो आ गया जहां पे उसको वो वेट करेगा। तो यहाँ पे अवेट फाइल स्टोर। ठीक है, ये रहा फाइल स्टोर, ये एक फंक्शन है। ये आ गया फंक्शन, और इसके आगे हम लगा देंगे डॉट। ये देखो सारी चीजें आ गई है। अब हमें चाहिए कलेक्शन, ये कलेक्शन चाहिए। ठीक है, कलेक्शन आ गया। और यहाँ पे ये वो डिटेल बता रहा है। ये हम इसको अगर फिलोसफेयर में कहे, ये जो भाषण बता रहा है इसमें यही चीजें डालना है। हमें ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर क्या करना है। अब मैं मुझे बताओ कि कलेक्शन के अंदर मैं क्या दूंगा। खुली किताब डालूंगे सामने। बेहतरीन, मेरे स्टूडेंट को मोंगोडीबी याद आ रहा है। यहाँ कर फायर बेस रहे हैं। ठीक है, हम क्या देंगे कलेक्शन में, स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैं क्या दूंगा, नाम क्या लिखूंगा, डेमो डीबी। बाकी सुन नहीं रहे क्या, यहाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं दूंगा डेमो डीबी। अब उसके बाद डॉट डॉग, आ गया डॉग, एंटर। और अगेन ये सेम, पता नहीं क्या ऐसा लिखा है, जो भी है ये कुछ और कहानी डिफाइन कर रहा है। डॉट डॉग, अगर के अगर अगर इसके अंदर मैं लिख दूंगा ABC। ठीक है, तो ये करेगा क्या, करेगा ये
कि यहाँ पे ए बी सी पुट कर देगा और यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेगा जो इसको मैं दूंगा। ठीक है, मैंने एक डेमो के बिहाफ पे मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने डॉक के अंदर लिखा है ABC डॉट एड। वाई वाई अच्छा सेट है। इसमें देखो अभी आप लोगों ने देखा डॉट डॉग। ठीक है, देखो डॉट डॉग जो है ना, ये वहां इस्तेमाल करते हैं जहां आपको डेटा अपडेट करना हो। यहां तो हमने डेटा अपडेट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। कुछ इंसर्ट की क्वेरी होगी या कुछ ऐड की क्वेरी होगी, तो देख लेते हैं क्या चीज है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। डॉट, ये रहा आ गया ऐड। अब ये दोबारा से भाषण देना करेगा कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, करना तो ऐसे ही है। ठीक है, डॉट एड, डॉट डॉग और डॉट एड में फर्क क्या है, फर्क आपको अभी दिखाता हूं मैं। इसके अंदर जाहिर है, इसके अंदर मैं पहले कुछ डालूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अभी आपको कुछ चीजें याद आ जाएंगी पिछली क्लासेस में, अगर आपने अच्छी ली हो तो। कुछ आया याद? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था कि रिडक्स को जो अच्छी तरीके से समझेगा, पढ़ेगा, देन वही बड़ा हो गया नवाब बनेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ए नोट उठा के सिंपल मैं इसको दे दूंगा, यानी के, जी बिल्कुल, यानी के आपकी जो डिस्पैच की क्वेरी है, डिस्पैच एटीसी वगैरह वगैरह, उसकी जगह आपकी आ गई फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन, डॉट कलेक्शन आगे नेम डॉट एड आगे पेलोड। पेलोड मींस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में डेटा देना लाजमी है। वैसे स्ट्रिंग में मैंने दिया, आज तक मुझे नहीं पता क्या मांगेगा, लेकिन भाई एक चीज सही तरीके से चल रही है तो उसको सही तरीके से चलाए ना। सेव किया, और अब मैं दिखाता हूं कि क्या सीन है। यहां पे मैं करता हूं, मैं यहां पे देता हूं भाई प्रोफेशनल टेस्ट @test.com और 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोफेशनल तरीके से हम इसको देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सबमिट। वेट, आ गया। थोड़ा सबर रखो, सबर करो, सबर सबर, वो जो सबर कहता है ना, ये वो सबर है। ठीक है, अब मैं, ये देखो ये आईडी ऑटो पे जनरेट हुई, ये आईडी ऑटो पे जनरेट हुई, और इसने क्या किया, जो मैंने ईमेल एंड पासवर्ड मैंने यहाँ रखा था, इसे ऑटोमेटिकली फायरबेस के अंदर, आपके ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर मेरे ईमेल एंड पासवर्ड सेव कर लिए। डॉट एड ये काम करता है। ठीक है, यानी कि हम हमेशा जब भी इंसर्ट करेंगे, हमेशा हमेशा फर्स्ट टाइम जब भी ऐड करें, जब भी डेटा इंसर्ट करेंगे, कलेक्शन आगे नेम, अंदर उसका नेम डॉट एड एड एड, हमेशा ऐड ही करेंगे जब भी हम नया डेटा इंसर्ट करेंगे अगेंस्ट न्यू डेटा। अपडेट की मैं आगे कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन जब न्यू डेटा अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि डॉट डॉग से क्या होता है, डॉट डॉग से आपका ये काम होता है, मैं इसको कहता हूं डॉग। अब मुझे यहां पे डॉग देना पड़ेगा मैन्युअली, ABC डॉट सेट, यहां पे एड की जगह आता है सेट। सेट क्या भाई, पेलोड, सॉरी पेलोड, पेलोड। आ जाओ यार क्रोम, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसी को सबमिट करूंगा तो देखना क्या होता है। मैजिक, आ जाओ, क्या आ गया, ABC आ गया, और डॉट सेट। इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही है, डॉट एड और डॉट डॉग के अंदर क्या फीलिंग आ रही है।
और क्या आ रहा है? कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की फीलिंग नजर नहीं आ रही? अपडेट अपडेट की फीलिंग नजर नहीं आ रही? अगर मैं डॉग के अंदर ये आईडी उठा के दे दूं, है ना, इस डॉग के अंदर मैं ये आईडी उठा के दे दूं, ये मैं ऑटोमेटिक अपडेट कर सकता हूं। चलो ये काम भी कर लेते हैं अभी। अभी हम गेट करते हैं। शायद टाइम थोड़ा कम रह गया। टाइम थोड़ा कम रह गया। गेट गेट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में गेट और अपडेट दोनों एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी जो है आप लोग इतनी प्रैक्टिस करो, देन हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गेट और अपडेट के साथ, और इनसाइट का भी थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे। हो सकता है कि शायद मैं डिलीट भी करवा दूं। डिलीट भी करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अंदर आप बड़ी क्लास कह सकते हो। उसके अंदर आप इंसर्ट तो आप लोगों ने कर लिया है। गेट करोगे डेटा को, अपडेट करोगे डेटा को, और डिलीट करोगे। ठीक है। आज क्लास यहाँ वाइंड अप होती है।